इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। हर कार्य हमेशा असंभव दिखाई देता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। इसलिए कोशिश हमेशा करिए, कुछ भी असंभव नहीं है। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो, और आज हम लोग की रेशियो की क्लास नंबर 8 है। इसमें हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, और संभवतः ये हम लोगों की रेशियो की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो या तो परसेंटेज करेंगे या फिर क्यूब और क्यूब रूट। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 86 पर। 85 क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक कर लिए हैं। ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 12:25 है तथा ए और बी की पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। यदि दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ए और बी के पिछले वर्ष की आय का अनुपात 12:25 है। ए और बी, उनके लास्ट ईयर का रेशियो 12:25 है। मतलब ए की लास्ट ईयर की इनकम थी 12 और बी के लास्ट ईयर की इनकम थी 25। आगे कह रहा है ए और बी के पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की आय का व्यक्तिगत अनुपात दिया है 4:7। मतलब ए की जो लास्ट ईयर की इनकम थी वो 4 है और जो प्रेजेंट ईयर की इनकम है वो 7 है। इसी तरह बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो हमको दिया है 5:2। बी की लास्ट ईयर की इनकम थी 5 और प्रेजेंट ईयर की इनकम है 2। क्वेश्चन में हमसे ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय पूछी गई है। ए और बी की प्रेजेंट इनकम अलग अलग क्या है? हमको ए और बी की लास्ट ईयर का रेशियो दिया है, ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया है, और बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया है, जबकि हमें ए और बी की प्रेजेंट ईयर का रेशियो बनाना है। अब देखिए, ए की लास्ट ईयर का रेशियो है 12, जबकि व्यक्तिगत में उसकी लास्ट ईयर का रेशियो दिया है हमको 4। दोनों जगह अलग अलग है। ए लास्ट ईयर 12 रुपए कमाता था यहाँ पे, और यहाँ वो कह रहा है कि ए लास्ट ईयर 4 रुपए कमाता था। दोनों अलग हैं, इनको सबसे पहले हमें सेम करना है। तो ए की दोनों जगह लास्ट ईयर की इनकम से हम ए की प्रेजेंट इनकम निकाल लेंगे। तो 12 अगर 4 था तो 7 की वैल्यू क्या? पिछले साल 12 थी ए की, और यहां पे कह रहा है व्यक्तिगत उसकी पिछले साल 4 थी। तो 12 अगर 4 है तो 7 की वैल्यू क्या? 4 कम 4, 4 3 12, 7 3 21। तो ए की प्रेजेंट इनकम आ गई 21। इसी तरह अगर हम बी की कैलकुलेट करें, कह रहा है बी के लास्ट ईयर की इनकम 25 थी, जबकि यहां कह रहा है कि बी के लास्ट ईयर की इनकम 5 है। तो 25 अगर 5 है, 25 की वैल्यू अगर 5 के बराबर है तो 2 की वैल्यू क्या? 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10। तो बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम आ गई 10। तो यहां से इनका रेशियो बन गया, ए और बी की प्रेजेंट ईयर का रेशियो बन गया 21:10। अब रेशियो आ गया है तो हम उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है, तो 31,000, जबकि रेशियो में है 21 और 10 31, और हमसे अलग अलग पूछा गया है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से तो आ जाएगी ए की इनकम, और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो आ जाएगी बी की इनकम। 31 से गया एक बार, 31 से गया 1 और 3 0, तो ये आ जाएगा 21,000। ए की इनकम आ गई 21,000। इसी तरह 1,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो ये आ जाएगा 10,000। बी की इनकम आ गई 10,000। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 21,000 और 10,000, ऑप्शन डी। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा आसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो मेथड लग ही जाए, इसलिए मैंने वो मेथड आपको नहीं बताया। हमने वो मेथड सीखा है जो हम हर जगह हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। वो मेथड क्या है? कह रहा है ए की लास्ट ईयर की इनकम 12 है और यहाँ पर है ए की लास्ट ईयर की इनकम 4 है। दोनों जगह अलग है, तो हम दोनों को सेम करने के लिए इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 3 चक्कू 12, यहाँ भी 12 आ गया और यहाँ भी 12। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 21। हमारा रेशियो आ रहा था यहाँ भी 21। इसी तरह बी में, बी के लास्ट ईयर की इनकम है 25 और यहाँ पर है 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 25, लास्ट ईयर की 25 और यहाँ भी 25, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। हमारा रेशियो आ गया 10। आगे हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5, 2:3 एवं 3:4 है। अगर वर्तमान में उनकी कुल आय रुपये 98,500 हो तो सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम वो शॉर्ट मेथड नहीं लगा पाएंगे, इसलिए जो मेथड मैंने कहा था कि हर जगह लगेगा उसको ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। उनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:4:5 और उनके पिछले यानी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो दिया हुआ है ए का, बी का और सी का 4:5, 2:3 और 3:4। तो हमें उनकी वर्तमान आय ज्ञात करनी है, इसलिए सबसे पहले हम उनकी वर्तमान आय का रेशियो बनाएंगे। ए की लास्ट ईयर का रेशियो है 3, जबकि यहां पर है ए की लास्ट ईयर का रेशियो 4। तो 3 की वैल्यू अगर 4 है तो 5 की वैल्यू क्या? ये आएगा 5 या 15/4। ठीक। इसी तरह बी की लास्ट ईयर की वैल्यू है यहाँ पर 4 और यहाँ पर है 2। तो 4 की वैल्यू अगर 2 तो 3 की वैल्यू क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 6। इसी तरह सी के लास्ट ईयर की वैल्यू यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। तो 5 की वैल्यू अगर 3 तो 4 की वैल्यू क्या? ये हो जाएगा 5 चक्कू 20/3। तो रेशियो आ गया 15/4 अनुपात 6 अनुपात 20/3। अब हमें इस फ्रैक्शन रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। उसके लिए क्या करेंगे? 4, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे जो होगा 12 और सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 15/4 गुणे 12 अनुपात 6 गुणे 12 अनुपात 20/3 गुणे 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 एकम 4, 4 से गया 3 बार, 15 तियाँ 45, 12 छंग 72 और 3 चक्कू 12, 20 चक्कू 80। तो ए बी सी की प्रेजेंट इनकम का रेशियो आ गया 45 रेशियो 72 रेशियो 80।
अब हम उनकी वर्तमान आय कैलकुलेट कर सकते हैं। उनकी वर्तमान आय टोटल दी गई है 98,500, जबकि रेशियो में आया है 8, 7, 15, 4, 19, 5, 2, 7, 197। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 197 से जाएगा एक बार, और हम ध्यान से देखें तो 197 का ये जस्ट 5 टाइम्स है। 200 पंचे 1000 और 5 तिहाई 15 कम है, तो ये एग्जैक्ट जाएगा 500 बार। तो 1 की वैल्यू आ गई 500। अब चूंकि हमें सिर्फ सी की वर्तमान आय बतानी है, तो हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे सी की यूनिट वैल्यू 80 से। तो 500 गुणे 80, ये आ जाएगा 8 पंचे 40 और 3 0, 40,000। सी की वर्तमान आय हो गई 40,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर आर इन द रेशियो 3:4, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन चैप्टर का है, लेकिन अनुपात का प्रयोग है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। मेंसुरेशन में हम इसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। दो स्क्वायर हैं, उनकी साइड्स हमको गिवन है A1 3 और A2 4। हमसे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे? पहले वर्ग का क्षेत्रफल बटे सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पहले वर्ग की भुजा दी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और दूसरे वर्ग की भुजा दी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हमारा रेशियो आ गया 9:16, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:9 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। ये क्वेश्चन इंग्लिश में गलत है। इंग्लिश में होगा द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:9, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। दो वृत्त हैं, तो हम मान लेते हैं पहले सर्किल की रेडियस है R1 और दूसरे सर्किल की रेडियस है R2। हमको उनकी परिधि का अनुपात दिया गया है, और परिधि का फार्मूला है 2πr। हमको दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है, तो हम लिख लेंगे 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2 इज इक्वल टू 2/9। 2π कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 और R2 की वैल्यू आ गई 9। हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, तो उसका अनुपात निकालने के लिए πr1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई πr2 स्क्वायर। तो ये हो गया R1 की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा क्षेत्रफल का अनुपात आ गया 4:81, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:7 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 1:7। हम मान लें एक गोले का त्रिज्या है R1 और दूसरे गोले की त्रिज्या है R2। जो हमको रेशियो में गिवन है R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 7। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। उनका अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 4/3 πr1³ डिवाइडेड बाई 4/3 πr2³। हम चाहें तो वैल्यू रख दें या पहले हम काट दें। तो
4/3, 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, और R2 की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 और 7 का क्यूब होता है 343। तो हमारा आंसर आ गया 1:343, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91। विक्रम ने 4 जोड़े सफेद और कुछ नीले रंग के मोजे खरीदे। सफेद मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़ा से 2 गुना था। बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजों की संख्या बदल गई और बिल की राशि 50% से बढ़ गई, तो दोनों रंग के मोजे किस अनुपात में खरीदे गए? विक्रम ने कुछ व्हाइट मोजे खरीदे और कुछ ब्लू। व्हाइट मोजे उसने 4 जोड़ी खरीदे, तो व्हाइट की क्वांटिटी कितनी है? 4 जोड़ी। और नीले रंग के मोजे कुछ खरीदे, मान लेते हैं x। सफेद मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़े से 2 गुना था। इनका प्राइस था, नीले मोजे का प्राइस अगर हम 1 मान लें तो सफेद मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य उससे 2 गुना था, तो व्हाइट का प्राइस आ जाएगा 2। अब अगर इनका टोटल प्राइस पता करें तो जो बिल बनेगा वो होगा 4 दूनी 8 प्लस x। आगे क्या हुआ? बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजों की संख्या बदल गई, व्हाइट और ब्लू। व्हाइट वाले की संख्या ब्लू में चढ़ गई और ब्लू वाले की संख्या व्हाइट में चढ़ गई, तो यहाँ पर मोजे हो गए x और ब्लू वाले हो गए 4 और प्राइस वही रहा। अब ये नया बिल बन गया 2x प्लस 4, और ये भी कह रहा है कि बिल की राशि 50% से बढ़ गई, मतलब जो बिल यहाँ था उससे इसकी वैल्यू 50% ज़्यादा हो गई। तो इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को भी हमें 50% से बढ़ाना होगा। तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 3/2 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको यहाँ देखते हैं। अगर कोई चीज़ 100% है और 50% बढ़ गई तो वो हो जाएगी 150%। 150% को अगर हम सॉल्व करें फ्रैक्शन में तो 150/100, ये जाएगा 50 से 3 बार और ये जाएगा 50 से 2 बार, यानी कि उसकी जो करंट वैल्यू है वो हो गई 3/2। तो जो नई वैल्यू थी वो 3/2 बढ़ गई थी, तो हमको दोनों को सेम करने के लिए पुरानी वैल्यू को 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 प्लस 3x, यहाँ पे लिख लेते हैं 24 प्लस 3x बराबर ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 चक्कू 8, ये हो गया 4x प्लस 8। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 4x और 3x उधर जाएगा तो बचेगा x, और 24 8 इधर आएगा तो बचेगा 16। x की वैल्यू आ गई 16। तो शुरुआत में जो हमने व्हाइट मोजे क्रय किए थे वो थे 4, और जो नीले मोजे क्रय किए थे वो थे 16 जोड़ी। तो इनका रेशियो हम फाइंड कर लें, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो अनुपात आ गया 1:4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है। हम समय की बात करें तो एक खरगोश जितने समय में 5 छलांगे लगाता है उतने ही समय में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। अब अगर हम r को यहीं रखें और d को इधर ले आएं तो हो जाएगा 3:5। इसका मतलब रैबिट को लगते हैं 3 सेकेंड और डॉग को लगते हैं 5 सेकेंड। आगे, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी, अब डिस्टेंस की बात करें तो कुत्ते की एक छलांग
डॉग मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू खरगोश की 3 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर हो, रैबिट की 3 छलांग। तो यहाँ से डी अगर यहाँ रखें और आर यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा 3/1। यानी कि अगर कुत्ता तय करता है 3 मीटर की दूरी तो रैबिट तय करता है 1 मीटर की दूरी। अब हमसे पूछा गया है कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो डॉग की स्पीड रेशियो रैबिट की स्पीड। तो डॉग के लिए दूरी है 3 और उसको समय लगता है 5। रैबिट के लिए दूरी है 1 और उसको समय लगता है 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3×3 9 अनुपात 5:5। तो हमारी कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात आ गया 9:5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। एक कार्यालय में सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात 5:6 है, जबकि एक पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि एक स्कूल में सभी बच्चों को कुल 50 टॉफियां बांटी गईं और एक बच्चे को 5 टॉफियां मिली, तो बताइए कुल कितने बच्चे हो गए। तो आप क्या करेंगे, 50 कुल टॉफियां बांटी गई और एक बच्चे को बांटी गई 5 टॉफियां, तो डिवाइड कर देंगे 5×5, 5×10, यानी कि बच्चों की संख्या कुल आ गई 10। सेम यही लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। मेन और वोमेन, इनकी टोटल सैलरी का रेशियो हमको दिया है 5:6, जबकि एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का रेशियो हमको दिया है 2:3। तो हम पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। नंबर ऑफ मेन कितने होंगे, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई एक की सैलरी, तो ये आ जाएगा 5/2। नंबर ऑफ वुमेन कितनी होंगी, टोटल सैलरी डिवाइडेड बाई एक की सैलरी, तो टोटल वुमेन की सैलरी है 6 और एक वुमेन की सैलरी है 3। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2। अब हमें पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो पुरुष की संख्या है 5/2 अनुपात महिलाओं की संख्या आ गई 2, तो ये हो गया उनका रेशियो। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5:2=4। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आ गया 5:4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। रुपये 6,360 को 8 पुरुष 12 महिलाओं और 15 लड़कों में बांटना है। 4 पुरुष का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है और 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मेन, वुमेन और बॉय, उनकी क्वांटिटी है 8 पुरुष 12 महिला और 15 लड़के। आगे कह रहा है 4 मेन का हिस्सा 10 लड़कों के हिस्सों के बराबर है। तो जाएगा 2 से 2 बार और ये जाएगा 2 से 5 बार। तो मेन यहीं रखेंगे, बॉय नीचे ले आएंगे और ये हो जाएगा 5/2, यानी कि मेन का हिस्सा है 5 तो बॉय का हिस्सा है 2। आगे 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है। 2 वुमेन का शेयर 3 बॉय के बराबर है, तो वुमेन को रखेंगे यहीं और बॉय ले आएंगे नीचे, ये हो जाएगा 3 और ये 2 आ जाएगा इधर। तो वुमेन का शेयर है 3 और बॉय का शेयर है 2। यहाँ पर भी बॉय का शेयर है 2 और यहाँ पर भी बॉय का शेयर है 2। तो डायरेक्ट रेशियो हम निकाल सकते हैं उनके शेयर का। तो बॉय का रेशियो 2 है तो यहाँ पर आ गया 2, क्योंकि दोनों जगह सेम है तो रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं है। मेन है 5 और वुमेन का शेयर है 3, तो उनको टोटल कितना पैसा मिलेगा, 8×5 40, 12×3 36 और 15×2 30। अब हम 6,360 को इन रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 6,360 डिवाइडेड बाई 40, 30, 70
और 30 100 और 6 106। ध्यान से देखिए ये एग्जैक्ट 6 बार जाएगा। 106, 100 छक्का 600 और 6 छाक 36, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 6 बार और एक 0, 60 बार। 1 की वैल्यू आ गई 60। हमसे प्रत्येक पुरुष का हिस्सा पूछा गया है, तो पुरुष का हिस्सा निकालने के लिए हम 40 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 गुणे 40, ये आ गया 2400। ये 2400 सभी मेन का हिस्सा है, लेकिन हमसे प्रत्येक का अलग अलग पूछा गया है। तो मेन टोटल है कितने? 8, तो इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, तो एक मेन का हिस्सा आ गया 300, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम तथा 84 किलोग्राम है को 3 तरह के गेहूं से भरा जाता है। तीनों डिब्बों को खाली कर दिया जाता है एवं 3 प्रकार के गेहूं को आपस में मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भर दिया जाता है। तीसरे डिब्बे में दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा कितनी होगी? हमारे पास 3 डिब्बे हैं, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा। इनकी क्षमता है 24 किलो, 36 किलो और 84 किलो, और इनमें 3 प्रकार के गेहूं भरे गए हैं। ए प्रकार के गेहूं, बी प्रकार के गेहूं और सी प्रकार के गेहूं। उसके बाद क्या किया है? तीनों डिब्बों को खाली कर दिया और तीनों प्रकार के गेहूं को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तीनों डिब्बों में फिर से भर दिया गया। हमारे पास कुल गेहूं है 24 किलो, 36 किलो, 84 किलो। तो टोटल गेहूं कितना हो जाएगा? टोटल व्हीट हमारे पास हो जाएगा 24, 36 और 84। 6 4 10 4 14 और 8 3 11 12 13 14, 144 किलो। टोटल गेहूं को मिक्स करने के बाद फिर से तीनों डिब्बों में भरा गया है। तीसरे डिब्बे में दूसरे प्रकार की गेहूं की मात्रा कितनी होगी? तो ए वाला गेहूं है 24 किलो 144 में, बी वाला गेहूं है 36 किलो 144 में और सी वाला गेहूं है 84 किलो 144 में। हमसे पूछा गया है तीसरे डिब्बे में दूसरे प्रकार की गेहूं की मात्रा कितनी होगी? दूसरे प्रकार की गेहूं की मात्रा है 36/144 और इसको तीसरे डिब्बे में भरना है, तो ये हो जाएगा 36/144 गुणे तीसरे डिब्बे की क्षमता है 84 किलो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 84 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से जाएगा ये 18 बार और 2 से जाएगा ये 72 बार। 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, 4 से जाएगा करेक्ट 21 बार, तो हमारा आंसर आ गया 21 किलो। तीसरे डिब्बे में दूसरे प्रकार के गेहूं की मात्रा होगी 21 किलो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय में 5:9 का अनुपात है। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय रुपये 45,000 हो और पहले वर्ष में मेरा व्यय रुपये 25,000 हो, तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत क्या होगी? मान लेते हैं लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में मेरी आय का, इनकम का रेशियो है 2:3 और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:9। आगे कह रहा है यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय रुपये 45,000 हो, दूसरे वर्ष मतलब प्रेजेंट ईयर में मेरी इनकम है 45,000, तो 3 की वैल्यू दी है हमको 45,000, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 15,000, तो 1 की वैल्यू 15,000, तो पहले साल की जो मेरी इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 2 गुणे 15,000 मतलब 30,000 रुपये। तो पहले साल की हमारी इनकम थी 30,000 और दूसरे साल की इनकम हमारी थी 45,000 और पहले वर्ष में मेरा व्यय रुपये 25,000 हो, तो ये है हमारा पहला वर्ष और ये हमारा है दूसरा वर्ष, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, तो 5 की वैल्यू हमको दी है 25,000,
यहाँ से 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 5000, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणे 5000 बराबर 45,000। अब हमारे पास लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, यह पहले साल और दूसरे साल दोनों वर्षों का इनकम और एक्सपेंडिचर है। हमसे 2 वर्षों में मेरी कुल बचत पूछी गई है। तो लास्ट ईयर का टोटल इनकम हमारे पास है 30,000 और 45,000, तो टोटल इनकम है हमारे पास 45 और 30 75,000। जबकि टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 45 और 25,000, तो ये हो गया 45 और 5 50 और 20 70,000। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 70,000। तो हमसे पूछी गई है 2 वर्षों की कुल बचत। तो सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम है 75,000 और एक्सपेंडिचर है 70,000, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 5,000। 2 वर्षों की मेरी सेविंग है 5,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। संख्याओं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी? इसको हम लोग अब तक एक्स मेथड से सॉल्व करते आए हैं। कैसे करते थे? इन सभी में से कौन संख्या हमें जोड़नी है, तो हम क्या करते थे? 6 + x, 7 + x, 15 + x और 17 + x। उसके बाद क्या होता है, ये सभी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। मतलब 6 + x अनुपात 7 + x समानुपात 15 + x अनुपात 17 + x। उसके बाद बाहर की मल्टीप्लाई बाहर से और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर से, इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन इस मेथड को हम अब अप्लाई नहीं करेंगे। हम सीखते हैं एक नया तरीका। हमको संख्याएं दी हैं 6, 7, 15 और 17। क्या करेंगे? हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 1 और इन दोनों का डिफरेंस 2। उसके बाद इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से और उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 6 दूनी 12 और 15 एकम 15, तो 15 गुणे 1 माइनस 6 गुणे 2 और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 - 2। इसको सॉल्व कर लें। ये हो गया 15 एकम 15 माइनस 6 दूनी 12 और ये हो गया 1 में से 2 जाएगा 1। हम हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है उन दोनों का अंतर, और अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 2 में से 1 गया 1, ये बचा 15 - 12 3/1, मतलब कि 3। तो हमारा आंसर आ गया। क्या संख्या जोड़ी जाए? तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। जब 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। x का मान क्या है? हमको संख्याएं दी हैं 19, 28, 55 और 91। एक बार आप इसको x वाले मेथड से ट्राई कीजिएगा और अपना टाइम नोट कीजिए कि आपको कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो ट्रिक मैंने सिखाई है उससे कीजिए और फिर टाइम नोट कीजिए। देखिए दोनों टाइम में कितना डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस होगा। इसको करने से आपका बहुत टाइम बचेगा, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं? सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ये आएगा 19 और 28 का डिफरेंस हो गया 9, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 55, 5, 60, 30, 90, 35 और 1 36, ये हो गया 36। ये भी शॉर्ट हो जाएगा, इसको शॉर्ट कर लेंगे। 9 से जाएगा एक बार, 9 से जाएगा ये 4 बार। उसके बाद इस 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 19 से और इस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 55 से और दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उस डिफरेंस को डिवाइड करते हैं इन दोनों के डिफरेंस से। तो 55 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55 और 19 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76
और 1 माइनस 4 का डिफरेंस। 55 और 76, 65 75, ये आ जाएगा 21 और इसका डिफरेंस आएगा 3। हमें डिफरेंस लेना है, बड़े से छोटे को माइनस करना है। पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो आंसर आ गया हमारा 7, ऑप्शन ए। आप चाहो तो इसको वैल्यू रख के यहाँ पर देख सकते हो। 19 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 12, 28 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 21, 55 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 48 और 91 में से 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 84। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि समानुपात में होने के लिए यही शर्त है कि पहले और अंतिम अनुपात का गुणा मध्य वाले दो अनुपात के गुणा के बराबर होता है। इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और इसकी गुणा करेंगे 8 एकम 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। अब पूरा गुणा करके भी देखिएगा ये दोनों सेम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। जब x को 9, 15, 21 और 31 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे होगा? ये हो जाएगा 9, 15, 21 और 31। इसको आप भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 6 और इन दोनों का डिफरेंस 10। ये भी और शॉर्ट हो जाएगा तो इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और फिर लेंगे इन दोनों का डिफरेंस और डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंस। तो ये हो जाएगा 21 तिहाई 63 और 9 पचे 45। तो 63 माइनस 45 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस 2। तो 63 में से 45 जाएगा, 13 में से 5 गया 8 और ये बचा 1, 18, 18/2। 2 से जाएगा एक बार, 2 से जाएगा ये 9 बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हमसे 3x - 2 और 5x + 4 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये संख्याएं पता करनी है। ये हो गया 3x - 2, तो 3 गुणे 9 माइनस 2, ये हो गया 9 × 3 = 27 - 2 25, और ये हो गया 5x + 4, 5 9 45 और 4 49। इनके बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। मध्यानुपाती का फार्मूला हमें पता है, b = √AC। ये हो जाएगा √a की वैल्यू 25 और b की वैल्यू 49। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो ये आ गया 5 × 7 = 35, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, और जो हमारे रेशियो चैप्टर की हो गई सेंचुरी। 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात k और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। k का मान क्या है? हमको दिया है 12 अनुपात 18 समानुपात 6 अनुपात चौथा अनुपात x। ये कह रहा है k और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। तो k और 6 का तीसरा अनुपात मतलब k हमारा प्रथम अनुपाती है और 6 हमारा मध्यानुपाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं k अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x। पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस x की वैल्यू को उठा के हमें यहाँ पे रख देना है, तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे करते हैं? हम जानते हैं अंतिम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 12 × x = 18 × 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से जाएगा ये 9 बार। तो x की वैल्यू आ गई 9। इस वैल्यू को उठा के हमें यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा k अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात 9। फिर से k × 9 = 6 × 36।
9 से गया एक बार और 9 से गया ये 4 बार, तो k की वैल्यू आ गई 4। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जितना कम हम पेन चलाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग चलेगा और उतनी ही हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें पता है कि बाहर वाले पदों का गुणनफल मध्य वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108 और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 9 108, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9। वो हम उठा के यहाँ रख देंगे 9, और अंदर वाले पदों का गुणनफल बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 6 छाक 36 और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, तो k की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4। कोशिश करिए कि पेन का इस्तेमाल कम से कम करिए और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो रेशियो में फ़िलहाल इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज या फिर क्यूब और क्यूब रूट। आपको इन दोनों चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है कमेंट करके बताइए, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको एक काम करना है, रेशियो की 8 क्लासेस को आपको फिर से देखना है, रिवाइज करना है और ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए और उससे भी बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, अगर आपको रेशियो चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, परसेंटेज में या क्यूब और क्यूब रूट में। जो भी आप कमेंट करेंगे हम वही स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और रेशियो का रिवीजन कीजिए। थैंक यू।